अब हिंदुस्तान में चुनाव का मुद्दा हिंदू मुसलमान रह गया है। रोजगार और विकास पर वोट होगा इसमें। जब से मोदी जी आए हैं किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल है, पूरे देश में जाति धर्म मजहब के नाम पर लोग मारा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे सांसद पीएन सिंह जो है, एक बार भी संसद में बैठ के प्रधानमंत्री से बोले कि हमारे धनबाद जिला में रोजगार चाहिए। आज देखिए एम्स यहाँ से चला गया आपका जाके देवघर, यहाँ से आपका तुरंत चला गया देवघर, यहाँ से एयरपोर्ट चला गया देवघर। जो धनबाद को मिलना चाहिए था, जो धनबाद डिजर्व करता है, वो धनबाद को अभी तक नहीं मिल पाया। नमस्कार, जोहार। सिटी लाइव में आपका स्वागत है। सिटी लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। इस खास कार्यक्रम में हम सीधे आम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि धनबाद का सांसद कैसा देश लोकसभा चुनाव के रंग में रंग चुका है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिनिधि जो प्रत्याशी जो खड़े होने वाले हैं उनकी घोषणा कर चुकी है। अगर धनबाद की हम बात करें तो जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, अगर हम आम जनता की बात करें तो क्या आम जनता अपने पुराने जो प्रत्याशी हैं जो लोगों को फिर से चुनेगी, या किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये आज तो धनबाद की जो जनता है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशी को चुनेंगे? उम्र को देखकर, या पुराने प्रत्याशी, या पार्टी विशेष, या ऐसे व्यक्ति जो विकास का जो नजरिया है जो आगे लेके जाए धनबाद को, इन्हीं कुछ मुद्दों के साथ आज सिटी लाइव सड़क पर उतरी है और सीधे आमजन से सवाल पूछेगी। जो सांसद जो चुनेंगे इस बार, अपना धनबाद का जो सांसद होंगे, किन मुद्दों को लेकर के वो इस बार वोटिंग करेंगे और लोगों की क्या कुछ सलाह मशवरा राय है, सीधे हम उन मुद्दों से आपको रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिटी लाइव की टीम आज सड़क पर उतरी है और लोगों से सीधे सवाल पूछ रही है कि इस बार लोकसभा को चुनाव जोरों पर चर्चा हो रही है, तो लोग किन मुद्दों को देकर के वोट देंगे? पार्टी विशेष जो प्रतिनिधि हैं उनको वोट देंगे कि जो विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो कार्यक्रिया है जो विकास को धनबाद को गति दे रहा है, तो उन लोगों को चुनाव देंगे? आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव करेंगे? हमारा तजुर्बा है कि ये हिंदू मुसलमान पर चुनाव देंगे, ये राम मंदिर पर चुनाव देंगे। कैंडिडेट कोई भी रहे लेकिन जीतेगा तो भाजपा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वैसा माहौल को गंदा कर दिया गया, आदमी का माइंड को जो है ना डिवाइड कर दिया गया, इसीलिए। मतलब आपका कहना है कि भाजपा ही जीतेगी राम मंदिर की वजह से? अगर भाजपा इस बार ऐसा कोई कैंडिडेट खड़ा करती है जो चुनाव के मुद्दे को लेकर के या धनबाद को जो विकास की गतिशील नहीं भी दे, फिर भी भाजपा जीतेगी? अब हिंदुस्तान में चुनाव का मुद्दा हिंदू मुसलमान रह गया है। ऐसा फीलिंग पैदा कर दिया गया है कि ये 1924 का जो 2024 का चुनाव है हिंदू मुस्लिम पर होगा। लेकिन हाँ, कुछ हमारे ऐसे हिंदू हैं सेकुलर, समझे, कि जो भाजपा को वोट ना दे। लोकसभा के रंग में लगभग पूरा देश रंगा हुआ है, पार्टियों से लेकर के आम जनता पूरी तैयारी में कर रही है। लेकिन अगर बात करें चुनाव को लेकर के, तो क्या पार्टी विशेष को देख करके आप चुनाव दीजिएगा कि विकास के मुद्दों को देख करके आप चुनाव दीजिएगा? हम लोग तो विकास के मुद्दों पर चुनाव करेंगे, क्योंकि धनबाद एक कोल कैपिटल के रूप में जाना जाता है। इसके बावजूद इसके यहाँ पर जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ पर न कोई बड़ा हॉस्पिटल, एम्स जैसा कोई हॉस्पिटल आया, ना एयरपोर्ट आया, और भी कोई बहुत अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई। तो हम लोग चाहेंगे इस बार अच्छे कैंडिडेट को हम लोग जितवाएं और पूरी तरह से हम लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। हालांकि पिछले कई बार से बीजेपी यहाँ पे जीत रही है धनबाद में, तो विकास को आपको ऐसा क्या कुछ लग रहा है कि विकास हुआ है? मुझे ऐसा कुछ विशेष नहीं लग रहा है। जो धनबाद को मिलना चाहिए था, जो धनबाद डिजर्व करता है, वो धनबाद को अभी तक नहीं मिल पाया है। कारण क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन धनबाद जितना डिजर्व करता है वो उसको अभी तक नहीं मिल पाया। इस बार धनबाद लोकसभा का जो परिस्थिति है, उनको तो 3 बार लोग देखें, 3 बार विधायक भी देखें, लेकिन धनबाद का लोकसभा में आज तक उन्होंने एक कहीं पर भी किसी गरीब का एक पान गुमटी भी नहीं बैठाए। तो ऐसा प्रतिनिधि धनबाद में रहना नहीं रहना बराबर है। इसलिए हम लोग खास करके डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल काम करने वाला नया चेहरा को धनबाद में आना चाहिए। कि धनबाद का परिस्थिति, धनबाद पूरे झारखंड का ये कोयला का राजधानी है। इस जगह में अगर अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो जनता का काम होने वाला नहीं है। देखिए, इस बार धनबाद का जनता विकास को देखेगा, क्योंकि सिंदरी में हल कारखाना खोला, वहाँ का
विस्थापितों को नौकरी नहीं मिला, वहाँ के बेकारों को नौकरी नहीं मिला। तो ऐसा माने खाली लिपातोबी वाला बात होने से इस बार धनबाद का जनता बिल्कुल मानने को लिए तैयार नहीं है, क्योंकि धनबाद का जनता अब अपने हक अपने अधिकार के लिए बिल्कुल माने तैयार हैं कि जैसे कोई थोपा हुआ प्रतिनिधि को जिसका माने नाम से कोई जीतेगा, ये बिल्कुल इस बार धनबाद का जनता मानने वाला नहीं। मैं पहले पूछना चाहता हूँ मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे और काला धन लाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि कांग्रेस के विधायक को आप अपने पार्टी में ले लेते हैं, आरजेडी के पार्टी को अपने विधायक में लेते हैं, जब उसको आप चोर बोलते हैं तो दूसरा दिन वो चोर को आप अपने घर में क्यों ले आते हैं? नीतीश कुमार को आप बोलते हैं बिहार में चोर था, बाबूलाल मरांडी को आप बोले चोर था, और आज उसी जो चोर था आज उसी को आप समर्थन करके अपना सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में जो 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था शरद पवार, अजित पवार की शरद पवार जो थे उनका भतीजा, उनको आप अपने मंत्री में कैबिनेट मंत्री बना लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ अंडानी जी को आप, अंडानी जी के इशारे पे आप चल रहे हैं। हमारा रेल बिक गया, हमारा हवाई जहाज अड्डा बिक गया, हमारे देश में बेरोजगारी छाया हुआ। आज ये देख रहे केला, ये केला को देखिए, ये केला बिक नहीं रहा। देखिए आज 3 बज गया लेकिन केला का बिक्री नहीं है, डिमांड नहीं है। क्या चाहते हैं कि देश में अभी तक काला धन की समाप्ति नहीं हुई है? हमारे देश में पूरे पार्टी चेंज हो जाएगी तब हमारा विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय हमारे सांसद पीएन सिंह जो हैं, एक बार भी संसद में बैठ के प्रधानमंत्री से बोले कि हमारे धनबाद जिला में रोजगार चाहिए? एक बार भी वो अपने औलाद के कसम खा के बोले कि एक बार भी बोले हैं कि प्रधानमंत्री को कि हमारे धनबाद जिला में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, आज दुकानदार त्राही है। ये चीज वो बोलना चाहिए ना। हम मतलब जो रोजगार देंगे उसी को आप वोट करेंगे? हाँ, मेरी उम्र 45 पार हो रही है। अब मैं 45 नहीं तो 10 साल से तो मैं 20 साल के बाद से तो मैं वोट दे रहा हूँ। तो मैं वोट दे रहा हूँ तो मैं तो देख भी तो रहा हूँ कि कौन सरकार में कितना प्रॉफिट जनता को मिलता है, कितना नहीं मिलता है। ललित मोदी भाग गया 24,000 करोड़ रुपया लेके, मालिया लेके भाग गया। ये सारे लोग जो भाग रहे हैं हमारे देश का रुपया लेके विदेश चल जा रहे हैं, तो हमारा देश तो खोखला हो गया। ये कहना गलत है कि बीजेपी अंधा लंगड़ा को खड़ा करेगी। बीजेपी ऐसा करिए नहीं सकती। तो आप किसको मतलब वोट दीजिए? हम देख करके वोट देंगे ना, जो है मतलब उसको देख करके वोट देंगे। हमने तो लोकल बाहरी से तो कोई मतलब है नहीं। जो कैंडिडेट अच्छा होगा, विचारधारा अच्छा होगा और काम के बदौलत है उसको मानने की होगा। इसलिए नहीं किया गया है कि दोनों पार्टी जो है ना अभी सोच रहा है, समझ गए होगा इसके बाद कैंडिडेट मिलेगा। मतलब बीजेपी को ही आपको चुनना है? आपको मतलब ये कहना? जी नहीं, ये कैसे हम कहें, लेकिन शायद जहाँ तक मेरा है कि बीजेपी ही को चुनना है। रोजगार और विकास पर वोट होगा इस बार। देश रोजगार मांग रहा है, युवा पीढ़ी रोड पर बुआ रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल है। पूरे देश में जाति धर्म मजहब के नाम पर लोग मारा जा रहा है, गरीब तबका की। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के देह पर गड़ी चढ़ाया जा रहा है, रौदा जा रहा है। इसलिए इस बार देश परिवर्तन के मूड में है, नौजवान किसान सब परिवर्तन के मूड में है। देखिए राम के तो बदनाम कर रहा है लोग, राम तो सबों के दिल में है, ऐसा थोड़े है। लेकिन अब हम पूछते हैं कि अभी अगर मेरा यहाँ बस स्टैंड में तबीयत खराब हो जाए, हम हॉस्पिटल रिम्स में जाएंगे या एम्स में जाएंगे कि राम मंदिर में जाएंगे? बोलिए, यहाँ मंदिर में मेरा इलाज हो जाएगा? मंदिर ठीक है, आस्था है, वो तो सबके मन में है, पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन कितना बार मंदिर मस्जिद कितना बार चलेगा? एक बार 2 बार करके सत्ता में आए बीजेपी। आज देखिए जाति धर्म के नाम पर देश जल रहा है, क्या स्थिति है। देश में रोजगार नहीं है, युवा रोजगार मांग रहा है। अगर विपक्ष के नेता अगर इस पर सवाल करता है तो देखिए हेमंत सोरेन को फंसा के जेल भेजा। जहाँ बिहार में क्या कर रहा है, राजस्थान यहाँ बंगाल में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। इसलिए देश रोजगार मांग रहा है, युवा पीढ़ी रोजगार चाह रहा है। कितना दिन जाति धर्म के नाम पर ठगिएगा, युवा पीढ़ी रोजगार मांग रहा है। और आप लोगों ने सुना कि आम जनता का सीधे तौर पर कहना है कि हम कोई पार्टी विशेष पर इस बार अपने सांसद को नहीं चुनेंगे। जो विकास करेगा धनबाद में, जो रोजगार के मुद्दे को आगे लेकर के आएगा, हम सीधे उन लोगों को चुनेंगे। युवाओं का ये भी कहना था कि
सिंदरी हर्ल का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन वहाँ के अस्थायी युवकों को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई पार्टी विशेष को देखते हुए हम अपने सांसद का चुनाव नहीं करेंगे, और इसी तरह के और कुछ अलग सवालों के साथ हम आपसे सीधे मुलाकात होगी। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं हूँ प्रकाश, सिटी लाइव के लिए धनबाद से।